की चौतरफा रणनीति का असर पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने लगे चीन के सैनिक। लद्दाख के कुछ इलाकों में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध थोड़ा शांत पड़ता दिख रहा है। चीनी सैनिक बीते 3-4 दिनों में इन इलाकों में कोई बड़ी गतिविधियां नहीं कर रहे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी विवाद में भारत की चौतरफा रणनीति का असर दिखाई दे रहा है। 5 मई से ही आक्रामक रुख अपना रही चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी बीते 3-4 दिनों में इलाके में कुछ विशेष हलचल नहीं कर रही और शांत है। सूत्रों के मुताबिक पीएलए ने उन इलाकों से पीछे हटना भी शुरू कर दिया है जहां उसने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण किया था। ध्यान रहे कि भारत विवाद के जोर पकड़ने के बाद चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत एलएसी पर चीन के दबाव में न आकर उसकी सैन्य क्षमता की बराबरी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा लेता रहा है। 2 किलोमीटर तक पीछे हटे चीनी सैनिक। सूत्रों ने बताया कि पीएलए की टुकड़ियां गलवान नाले इलाके से 2 किलोमीटर पीछे हट गईं। वहीं अन्य जगह पर उसने सैनिक बढ़ाने या आक्रामक रुख अख्तियार करने जैसी कुछ बड़ी गतिविधियां नहीं की हैं। हालांकि पेट्रोल पॉइंट 14 गोगरा पोस्ट और फिंगर 4 के पास अब भी चीनी सैनिक डटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गलवान नाला इलाके में चीनी सैनिक काफ़ी आगे तक आ गए थे, जबकि पहले कभी इस जगह पर कोई विवाद ही नहीं रहा। जल्द तनाव खत्म होने की है उम्मीद। 6 जून को लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारियों की बातचीत से पहले चीनी सैनिकों के रुख में यह बदलाव एक सकारात्मक संदेश देता है। वैसे विवाद शुरू होने के बाद से ही अब तक भारत और चीन के बीच 10 से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत में चीनी वायुसेना द्वारा लद्दाख के पास वाले इलाके में युद्धक विमान उड़ाने का मुद्दा भी उठा। उच्च स्तरीय बातचीत। भारत की तरफ से इस मीटिंग में भारतीय सेना की टीम की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल हरिंदर सिंह लीड कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा डिवीज़न कमांडर, एक लोकल ब्रिगेड कमांडर, एक एरिया कमांडिंग ऑफिसर के साथ 2 ट्रांसलेटर सहित 1 से 2 और सेना के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। चीन की तरफ से भी इसी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। चीनी सैनिकों ने किया समझौते का उल्लंघन। 2013 में भारत और चीन के बीच हुए एग्रीमेंट के हिसाब से ग्रे जोन पर किसी भी देश का सैनिक रात नहीं गुजार सकता। दोनों जगह के सैनिकों की पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन वह रुक नहीं सकते। ग्रे जोन वो एरिया है जहां भारत और चीन के अपने अपने दावे हैं। हालांकि चीनी सैनिकों ने इसका उल्लंघन किया और ग्रे जोन में आकर टेंट लगा दिए। भारत उसे अपना इलाका मानता है और चीन उसे अपना। एक अधिकारी के मुताबिक भारत के सैनिक अभी भी डटे हुए हैं और वह हालात सामान्य होने के बाद ढील नहीं बरतेंगे। 5 मई से तनावपूर्ण माहौल। लद्दाख में पिछले महीने की 5 तारीख को और फिर सिक्किम में 4 दिनों के बाद 9 तारीख को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सिक्किम का विवाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में एलएसी पर चीन ने आक्रामकता दिखाई और दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। सूत्रों ने बताया कि चीन ने एलएसी पर 5000 सैनिक भेज दिए। उसके कुछ सैनिक फिंगर एरिया समेत कुछ भारतीय क्षेत्रों में दाखिल हो गए। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। में भारत ने भी एलएसी पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और चीन की बराबरी में हथियार, टैंक, युद्धक वाहनों को भी इलाके में तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने संयम के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा। इधर अमेरिका ने इस विवाद में भारत का खुल का साथ देते हुए चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के ग्रुप 7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के संकेत दिए। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत भी हुई। भारत के निर्माण कार्यों से बौखलाया चीन। दरअसल चीन सीमाई इलाके में भारत के आधारभूत ढांचों के तेज निर्माण से बौखलाया है। चीनी सैनिक भारत की निर्माण गतिविधियों के विरोध में भारतीय सैनिक के सामने बीते 5 मई से ही डटे हैं। चीन को भारतीय निर्माण कार्य से अब आपत्ति है। वह खुद एलओसी से सटे अपने इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। चीन चाहता है कि वह अपनी तरफ बुनियादी ढांचा मजबूत कर भारत पर सैन्य दबाव बढ़ाए, लेकिन जब भारत ने उसकी इस मंशा पर पानी फेरना शुरू कर दिया तो वह बौखला उठा और युद्ध जैसी नौबत खड़ी कर दी। चीन की एक और विडंबना देखिए कि उसके हेलीकॉप्टर गलवान नाले इलाके में भारतीय पेट्रोलिंग लाइन के करीब उड़ान भरने लगे और जब
जवाब में भारत ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा तो चीन इसका विरोध करने लगा। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपको सही समय पर मिल सकें।